प्रथम ने राध्या को बचाया और जेल से छुड़ा कर लाया। घर जी हाँ दोस्तों, जब राध्या के ऊपर झूठा आरोप सभी लोग लगा देते हैं और जैसे ही प्रथम को पता चलता है कि राध्या जेल में बंद है, वह तुरंत आराध्य को बचाने के लिए जेल में चला जाता है और वहां पर जाकर के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आराध्या मेरी भी गुनाह है, उसको छोड़ दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रथम तुरंत कुकिंग कंपटीशन जहां पर हो रहा होता है वहां पर जाता है और खुफिया सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें इंद्राणी का सच सबके सामने आ जाता है और प्रथम यह साबित कर देता है कि राध्या निर्दोष है और इंद्राणी चाल चल करके राध्या को फंसाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यह बात दादी को पता चलता है कि राध्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया है, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगती हैं। लेकिन प्रथम राध्या को बचाकर घर लेकर आ जाता है। पहले ही पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि कुकिंग प्रतियोगिता के दौरान हुई बड़ी गड़बड़ी के लिए राध्या को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रतियोगिता में मौजूद कई लोगों ने बिना सच्चाई जाने उसी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शुरुआती सबूतों के आधार पर राध्या को गिरफ्तार करके थाने ले गई। राध्या बार बार कहती रही कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने इतनी बड़ी साजिश रचकर उसे इस मुसीबत में फंसा दिया। दूसरी ओर इंद्राणी अंदर ही अंदर अपनी चाल सफल होती देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब राध्या कभी इस बदनामी से बाहर नहीं निकल पाएगी और उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। उधर जैसे ही प्रथम को यह खबर मिली कि राध्या को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे राध्या पर पूरा भरोसा था कि वह कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। बिना एक पल गंवाए वह सीधे थाने पहुंच गया। वहां उसने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती की कि राध्या निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाए। प्रथम बार बार कहता रहा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हुई है और असली अपराधी अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ठोस सबूत के वे किसी को नहीं छोड़ सकते। प्रथम समझ गया कि केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा, उसे सच्चाई के पक्के प्रमाण ढूंढने होंगे। थाने से निकलते ही प्रथम सीधे उसी कुकिंग प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा जहां यह पूरी घटना हुई थी। उसने आयोजकों से बात की और वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति मांगी। शुरुआत में आयोजक भी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन प्रथम की जिद और उसके विश्वास को देखकर उन्होंने रिकॉर्डिंग निकलवाई। कई घंटों तक हर एक फुटेज को ध्यान से देखने के बाद अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि इंद्राणी चुपके से वहां पहुंचती है और ऐसी हरकत करती है जिससे राध्या पर झूठा आरोप लगाया जा सके। यह देखकर प्रथम को यकीन हो गया कि उसे वही सबूत मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। प्रथम बिना देर किए वह सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस अधिकारियों के सामने उसने पूरी रिकॉर्डिंग चलाई। फुटेज देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि राध्या को जानबूझकर फंसाया गया था और असली साजिश इंद्राणी ने रची थी। पुलिस ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और राध्या के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इंद्राणी से भी सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। कुछ ही देर में पुलिस ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि राध्या निर्दोष है और उसे गलत फहमी तथा साजिश के कारण गिरफ्तार किया गया था। इधर घर में जब दादी को यह खबर मिली कि राध्या को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई है और शायद अब वह लंबे समय तक बाहर नहीं आ पाएगी, तो वह बेहद खुश हो गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाकर धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। परिवार के कुछ सदस्य दादी की इस खुशी को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी अपने की ऐसी हालत पर खुश होना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दादी को पूरा भरोसा था कि अब राध्या कभी वापस इस घर में नहीं लौटेगी। उधर पुलिस ने जैसे ही राध्या को निर्दोष घोषित किया, प्रथम खुद जेल के अंदर गया और राध्या को सम्मान के साथ बाहर लेकर आया। इतने अपमान और दुख के बाद जब राध्या ने प्रथम को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। प्रथम ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था कि सच कभी हार नहीं सकता। उसने राध्या का हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि जब तक वह उसके साथ है, कोई भी उसे झूठे आरोपों में नहीं फंसा पाएगा। राध्या के चेहरे पर लंबे समय बाद राहत की एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। जब प्रथम राध्या को लेकर घर पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दादी, जो कुछ देर पहले तक उसकी गिरफ्तारी पर खुशियां मना रही थीं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राध्या इतनी जल्दी बेगुनाह साबित होकर वापस लौट आएगी। प्रथम ने पूरे परिवार के सामने सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई बताई और यह भी बताया कि कैसे इंद्राणी ने चाल चलकर राध्या को फंसाने की कोशिश की थी। परिवार के कई सदस्य शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना सच्चाई जाने राध्या पर शक किया था। सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राध्या की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ हुई साजिश ने पूरे परिवार की असलियत सामने ला दी थी। प्रथम ने न केवल राध्या को जेल से बाहर निकाला, बल्कि उसका सम्मान भी वापस दिलाया। दूसरी ओर इंद्राणी की चाल पूरी तरह नाकाम हो गई और उसके झूठ का पर्दाफाश सबके सामने हो गया। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंद्राणी को अपने किए की सजा मिलेगी, क्या दादी अपनी सोच बदलेंगी और क्या राध्या तथा प्रथम का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। इतना तय है कि मन अति सुंदर की कहानी
अब और भी रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। राध्या के बेगुनाह साबित होकर घर लौटने के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले तक उसे अपराधी समझ रहे थे, वही अब शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।